Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning by Ayush Agarwal. Today I will continue with my chapter named Direction and Distance. इस चैप्टर में हमने अभी तक अपने 3 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि इस तरह है। पहला टाइप जो था हमारा, उसमें हमें इनिशियल डायरेक्शन दिया होता था, गिवन होता था, और हमसे फाइनल डायरेक्शन पूछा जाता था। टाइप 2 था हमारा, जिसमें हमसे इनिशियल डायरेक्शन पूछा जाता था और हमें फाइनल डायरेक्शन दिया जाता था। और जो हमारा टाइप 3 है, वो हमारा बात करता है किस पे? एंगल्स पे बात करता है। ठीक है, ये तीनों टाइप हमने अभी तक अपने इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। जो हमारा चौथा टाइप है ना, टाइप 4, वो पहले टाइप से ही रिलेट करता है। पहले टाइप में क्या था? खाली हमसे डायरेक्शन पूछा जाता था कि एक पर्सन है, मान लीजिए कोई एक पर्सन ए है, वो नॉर्थ की तरफ चला 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया और चला 50 मीटर। देन फिर उसने एक राइट टर्न लिया और चला 100 मीटर। फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर चला 75 मीटर। तो अब आप बताइए कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। मतलब हमें इनिशियल डायरेक्शन दे रखा था कि नॉर्थ की तरफ चला, हमसे फाइनल डायरेक्शन पूछा जाता था, मतलब कि ठीक है। पर इस केस में जो हमारा टाइप 4 होगा, उसमें हमसे फाइनल डायरेक्शन तो पूछा ही जाएगा, साथ में ये भी पूछा जाएगा कि वो पर्सन जो पॉइंट बी पे है, जो लास्ट उसका पॉइंट है, वो ए से कितना फार है, कितना दूर है। मतलब इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी हमसे पूछा जाएगा। तो जो टाइप 4 है, वो हमारा डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस पे भी बात करता है। और जब हमारा डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस पे भी बात करता है, तो इस केस में हमारी जो ट्रिक थी डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो यहाँ पे आके फेल हो जाती है। हमें इसे कंप्लीटली सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना होगा। ये हमारा डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस पे भी बात करता है। ठीक है, तो इसे हम अपने एग्जाम्पल की तरफ समझने की कोशिश करते हैं कि ये टाइप कहना क्या चाहता है हमें। मान लीजिए एक पर्सन है, एग्जाम्पल 1 लिखिए। अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट। कहाँ की तरफ? ईस्ट की तरफ चल रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, he turns to his left and walks 25 meter. Again he turns to his left and walks 45 meter, and finally he turns to his
left and walks 25 मीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है? नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन is he from the starting point? मतलब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो हमारा टाइप 4 है वो डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस पे भी बात करता है। मतलब कैसे? कोई एक आदमी है, उसने चलना स्टार्ट किया ईस्ट की तरफ और कितना चला? 100 मीटर चला। ठीक है, तो हम एक पर्सन को पॉइंट उस पॉइंट को मान लेते हैं जिस पॉइंट से वो पर्सन चलना स्टार्ट किया ए, और किस दिशा में चला? ईस्ट की तरफ चला, और कितना चला? 100 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब ईस्ट पे खड़े होते हुए, लेफ्ट का क्या मतलब है कि वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और चला कितना? 25 मीटर। अभी किस डायरेक्शन की तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब नॉर्थ की दिशा में फेस करते हुए उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला? वो चला 45 मीटर। हाउ मच? 45 मीटर चला। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब वेस्ट में लेफ्ट की तरफ टर्न लिया उसने और चला 25 मीटर। तो आप बताइए, अब ये फाइनल उसका बी, ये पॉइंट बी मान लीजिए। तो देन हाउ फार, कितना दूर, एंड इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में वो है, फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपनी शुरुआती जो दिशा है, शुरुआती पॉइंट है, उससे वो कितना दूर है और किस दिशा की तरफ फेस कर रहा है। पहले तो हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा? अब इसे आप मान लीजिए ये ए बी है, इसे हम सी मान लेते हैं। तो जो हमारा, और इसे डी और इसे ई मान लेते हैं। तो जो हमारा बी सी है, बी सी जो है वो इक्वल टू है ई डी के, और ई डी की वैल्यू कितनी है? 45 मीटर। तो बी सी विल इक्वल टू 45 मीटर। तो बी सी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकलेगा? ए बी कैसे निकलेगा? ए सी माइनस बी सी। ए सी हमें दे रखा है 100 मीटर, बी सी हमने निकाल लिया है 45 मीटर। तो हमारा ए बी जो आया वो कितना आया? वो आया 55 मीटर। तो मतलब यहाँ पे जो ए है, जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 55 मीटर है। अब हमें ये पता लगाना है कि जो पॉइंट बी है वो किस डायरेक्शन में है पॉइंट ए के। तो हम जो पॉइंट, जिस डायरेक्शन से हमें पता लगाना होता है ना, उसे हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। ये सेंटर पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट ए। तो अब ये पॉइंट ए से किस डायरेक्शन में है? ये है हमारे ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस टाइप को हम और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। ये एग्जाम्पल है कि एक पर्सन है, अ पर्सन वॉक्स
1 kilometer towards east. Then he turns to south and walks 5 kilometers. Again he turns towards east and walks 2 kilometers. And finally he turns to north and walks 9 kilometers. Now, how far and in which direction is the person from the starting point? तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन भी हमसे सिमिलर वही पूछ रहा है कि कोई एक पर्सन है। हेलो एवरीवन, हम फिर से अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और टाइप 4 में हम बात कर रहे थे जिसमें एक क्वेश्चन है जो कहता है कि एक पर्सन है जिसने ईस्ट डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चला, मतलब 1 किलोमीटर चला कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये ए मान लेते हैं। उसके बाद उसने टर्न लिया साउथ के डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन की तरफ उसने पहला टर्न लिया और कब कितना वॉक किया? 5 किलोमीटर। साउथ की दिशा में वो चला 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट। अब वो यहाँ से ईस्ट की तरफ मुड़ा और कितना चला? वो चला 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ। यहां से उसने नॉर्थ की तरफ मुड़ा और कितना चला? 9 किलोमीटर चला। मतलब ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अब बताइए कि वो ए से कितना दूर है और ए से वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो बचपन में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जो थी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बात करती थी? अगर दो लाइन है जो अपने आप को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे फाइंड होगा? तो ये जो लाइन होती है उसमें ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होती है। तो ये हाइपोटेनियस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्यों बताई? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व होगा। कैसे? ये हमारा 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है। इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं और इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये टोटल ये जो 2 है तो ये भी 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 है तो ये भी हमारा 5 हो गया। ये टोटल 9 था। ठीक है, ये हमारा 5, तो ये कितना रह गया? 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना रह गया? ये रह गया हमारा 4। तो हमारे पास बेस आ गया, वो कितना आ गया? 3 किलोमीटर। हमारे पास हाइट आ गई, वो आ गई 4 किलोमीटर।
तो अब ये निकालना आसान हो गया, कैसे निकालेंगे? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी इज हाउ मच 3 का स्क्वायर प्लस बी सी इज हाउ मच 4 का स्क्वायर. और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया 25. 25 का अंडर रूट कितना होता है? ये होता है 5 किलोमीटर. तो मतलब हमारा जो B है वो A से 5 किलोमीटर दूर है. कितना दूर है? 5 किलोमीटर दूर है. अब दूसरा हमें निकालना है कि जो B का डायरेक्शन है वो A के कंपैरिजन में क्या है. तो जब भी हमें किसी का डायरेक्शन निकालना होता है किसी के कंपैरिजन में, जिसके कंपैरिजन में हम वो डायरेक्शन निकाल रहे हैं ना, उसे हम अपने ना सेंटर पॉइंट मान लेते हैं. मतलब क्या कि ए के डायरेक्शन में अपना ए पॉइंट के उससे हमें बी का डायरेक्शन निकालना है, तो ए को हम अपना सेंटर पॉइंट मान लेंगे मेजर, उसमें मेजर डायरेक्शंस में. मेजर डायरेक्शन कौन कौन से? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. ठीक है, ये 4 हमारे मेजर डायरेक्शन है. अब बी किधर की तरफ फेस कर रहा है? इसमें बी इन दोनों के बीच में फेस कर रहा है. तो दो मेजर के बीच में क्या आता है? सब डायरेक्शन आता है, और वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट. तो हमारा जो ये है बी जो है वो ए से 5 किलोमीटर दूर है, और दूसरा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है. तो ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था. इस टाइप को और थोड़ा क्लियरिटी के साथ समझते हैं. हम एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए कि ये टाइप क्या बात करता है. लिखिए, आप एक क्वेश्चन लिखिए. A is 6 किलोमीटर east of B. C is 4 किलोमीटर north of B. D is 12 किलोमीटर south of C. Now, how far and in which direction is D from A? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ये हम एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो A है वो 6 किलोमीटर ईस्ट में है किसके? B के. ये B है, इसके 6 किलोमीटर ईस्ट में कौन है? A है हमारा. ठीक है. C इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B. जो C है वो 4 किलोमीटर कहाँ है? नॉर्थ ऑफ B के. B के नॉर्थ में क्या है? C, और वो कितना है? 4 किलोमीटर. D इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ C. जो D है वो C से 12 किलोमीटर है, और किस डायरेक्शन में? साउथ में. तो B से कितना हो गया? B से कितना हो गया? 8 किलोमीटर. तो अब आपको यह बताना है इन विच डायरेक्शन इज D फ्रॉम A, और वो कितना दूर है. इन दोनों के बीच में एक तो आपको डिस्टेंस बताना है, दूसरा इन दोनों के बीच में आपको डायरेक्शन बताना है. तो पहले तो हम डिस्टेंस निकालते हैं. डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. कैसे? ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया. तो हाइपोटेनियस
is equal to under root of base square plus perpendicular square. Hypotenuse is, base is how much? Under root of 6 का square plus perpendicular is how much? 8 square. 6 square is equal to 36, 8 square is equal to 64. तो अंडर रूट ऑफ 100 कितना आएगा? 10। और यूनिट क्या है हमारे पास? किलोमीटर में है। तो हमारा जो AD आ गया, जो हमारा हाइपोटेनियस था AD आ गया, वो है 10 किलोमीटर। अब हमें D का डायरेक्शन बताना है, किसके कंपैरिजन में? A के। तो हम A को सेंटर पॉइंट में ले लेंगे मेजर डायरेक्शन के। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है। अब जो D है वो किधर है? इधर की तरफ है। दो मेजर के बीच में है, और कौन कौन से मेजर के बीच में है? साउथ और वेस्ट के। तो क्या हो गया? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मतलब जो ए और D के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, और जो D है हमारा वो A के कंपैरिजन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो जो हमारा फोर्थ टाइप था उसमें हमें डिस्टेंस भी बताना था डायरेक्शन के साथ साथ। तो हमने आज अपना फोर्थ टाइप कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।